जय मसीह की, प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। फिर से प्रभु ने मैं जो ये संगति दी है पवित्र वचन को हमें अध्ययन करने। आज हमारे जो बेटा है उसका जन्मदिन है, नाथानायल। हैप्पी बर्थडे नाथानायल। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। आपने हमें संगति दी, आपने हमें इकट्ठा किया, आपके हुजूर में हमें लेके आए, आपने ये सारी व्यवस्था की। प्रभु आप ही हो जो भले प्रभु हो, हमें आशीष देते हो। आशीष के साथ बुद्धि समझ ज्ञान भी देते हो, अनुग्रह भी देते हो, और प्रभु हमारी सहाय करते हो। हम झुकते हैं, घुटनों पे आराधना करते, आपको प्रभु प्यार करते हैं। आपकी बात सुनने के लिए इकट्ठा हुए, हमसे बात करना, जुड़े सब भाई बहनों को सहाय करो। हर एक के कान खुल जाए पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के लिए, और प्रभु आपकी राह पे चलाओ। हम हर एक को छू लो यीशु मसीह, पवित्र आत्मा आशीष दो। फिर से धन्यवाद प्रभु ये समय के लिए, आज के दिन के लिए। दूर है पास है, हम हर एक भाई बहन उनको आशीष देना, सहाय करना, वचनों से बात करना। पिता यीशु मसीह के नाम में विनती है, आमीन, हालेलुया। आज जो बेटे का जन्मदिन है और हम इसीलिए इकट्ठा भी हुए। प्रभु इत्र वचन हमें अध्ययन करने में तीन बातें कहूंगा। अच्छे बच्चे आपको देखना है तो बाइबल यूं कहता है कि अच्छे बच्चे वो है जो अपने माँ बाप के जो सारे आशीष दी है, माँ बाप ने जो मेहनत किया है, पसीना बहा है, सब कुछ व्यवस्था की है और संभाला है, जरूरत पूरी करी है, मांग पूरी करी है। अच्छे बच्चे अपने माँ बाप का धन्यवाद करते हैं। जो थैंक यू कहता है, पापा मम्मी मुझे ये दिया, थैंक यू। तो जो बच्चे अच्छे वो है, पहला तीमोथी 5 और 4 में लिखा है, अपने बच्चों, पूरा वचन पढ़ो, इतना ही पढ़ो। और अपने माता पिता आदि को उन अच्छे बच्चे वो है 5-4। और यदि किसी विधवा के लड़के बाले या नाती पोते हो तो वह पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना, और अपने माता पिता वो बात मैं सुनाना चाहता हूं। क्या है? और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखे। उनका हक देना, धन्यवाद करना सीखे। आमीन। अच्छे माँ बाप नहीं, पर अच्छे बच्चे वो है जो अपने माता पिता का धन्यवाद करते हैं। आमीन। जब आपको पता चल जाता है कि मेरे बाप का 2-3 साल बाकी है, तो आप क्या करोगे? अरे यार अभी थोड़ी सेवा है, चलो भाई सेवा कर लूं। अच्छे बच्चे अपने माँ बाप के प्रति जो फर्ज है वो पूरी करता है, धन्यवाद करता है। अच्छे बच्चे वो है जो अपने माँ बाप का धन्यवाद करते हैं। जब याकूब की बात करूं, याकूब बुढ़ा हो गया, बीमार हो गया, और उसका बेटा यूसुफ वो तो राजा बन गया था, राजा के साथ बैठने लगा था मिस्र में। उसको जब पता चला, उत्पत्ति 48 यानी 58 और 8 पहला वचन, आप खोलना मत, बाइबल बोलो, बाइबल सुनना है। तो वहां पे लिखा है कि यूसुफ को जब पता चला मेरा पिता, मेरा बाप बीमार है, तो लिखा है तुरंत ही, क्या लिखा है? अच्छा पढ़ेंगे उत्पत्ति 48:1। इन बातों के पश्चात किसी ने यूसुफ से कहा, सुन तेरा पिता बीमार है। यूसुफ से कहा है, यूसुफ तेरा पिता बीमार है। तेरा बाप बीमार है। तो वह मनश्शे और एप्रैम नामक अपने दोनों पुत्रों को संग लेकर उसके पास चला। देखा, तुरंत ही न्यूज मिला, चला निकल पड़ा। प्रेज़ लॉर्ड। तो अच्छे बच्चे वो है अपने माँ बाप को जब भी उनकी जो जरूरत होती है, उनका जब फल देने का या फिर मौका मिलता है सेवा का, तुरंत सेवा करते हैं। आमीन। तो अच्छे बच्चे। और दूसरी बात कहूंगा अच्छे बच्चे की, कोलोसी 3 और 20 में लिखा है, हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। प्रभु यही बातों से प्रसन्न होता है। कौन सी बातों से? अपने माँ बाप की बात, आज्ञा मानो। आमीन।
अच्छे बच्चे वो है जो अपने माँ बाप की आज्ञा मानते हैं, नहीं करते हैं। खा ले बेटा ये, नहीं ये चाहिए मुझे, नहीं, गलत। ओके, ऐसे बच्चे होते हैं, कोई बात नहीं, पर अच्छे बच्चे अलग होते हैं, उनको अच्छे कहते हैं। देखो, सुंदर होते उसको अच्छे नहीं कहते, कपड़े मस्त पहनते उसे अच्छे नहीं कहते। सोबर लुकिंग, जबान कैसी है? बोले नहीं, जबान सोबर नहीं है, अच्छे बच्चे हैं, ये बड़ा गुण है। और तीसरी बात कहूंगा, अच्छे बच्चे वे हैं कभी भी अपने माँ बाप को श्राप नहीं देते, ए बुढ़ा मर जा। देखो, मैंने एक बात सीखा था, इसने नहीं सीखा पर मैंने एक सीखी थी एक बात, जब भी कुछ निकल जाए जो नहीं बोलना है, तो जीभ को दोनों दांत होते ना, दोनों दांत क्यों दिए? मारने के लिए। चुप चुप, जिसको जबान नहीं होती ना वो बोल नहीं सकता। इसकी आवाज क्या होती है पता है? जो जबान होती है उससे ही आप आवाज निकाल सकते हो, भले आवाज अंदर पेट में हो, पर जो उच्चारण होता है वो जबान से होता है। निर्गमन 21:17 में लिखा है, जो अपने पिता या माता को श्राप दे वह भी निश्चय मार डाला जाए। श्राप नहीं, माँ बाप को मान या माँ बाप के लिए आशीष मांगनी है। आमीन आमीन। अच्छे बच्चे वो है जो अपने माँ बाप को कभी श्राप नहीं देते, कभी श्राप नहीं देते, तो समझ लो अच्छे बच्चे, अच्छे में गिना जाता है। अच्छे माँ बाप, 3 बातें कहूंगा। अच्छे माँ बाप कैसे होते? जब मूसा छोटा था, माँ बाप डर नहीं गए फैरून राजा से। इब्रानी उसका 11 अध्याय का 23 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है, अपने बच्चे को राजा जो मारना चाहता था सारे बच्चों को, मूसा को माँ बाप ने, उसके माँ बाप ने संभाल रखा, छुपा के रखा। बेटा रो मत, वो राजा ढूंढ रहा है, बच्चों को मार रहा है। क्या लिखा है? विश्वास से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद बच्चा पैदा हुआ, जन्म हुआ, उसके बाद 3 महीने तक छिपा रखा, छिपा के रखा, सेव्ड, बचा के रखा गलत संगति से। अच्छे माँ बाप क्या करते? बेटा उसके साथ संगति मत कर, इससे बातें मत कर। संगति, लोग बिगाड़ सकते हैं, लोग नुकसान कर सकते हैं, लोग तुम्हें गलत राह पे ले जा सकते हैं। अच्छे माँ बाप अपने बच्चों को संभाल रखते हैं, छिपा के रखते हैं, बुरे लोगों से, बुरी बातों से संभालना, ये अच्छे माँ बाप होते हैं। माँ बाप को क्या करना है? अरे जहां भटकना है भटके, नहीं, उसको भटकने का क्यों? उसका अच्छा ढूंढ सोचो, गलत संगति या उसको कोई नुकसान पहुंचाए या उसको उसके साथ जाना पड़े वैसा ना हो, जेल जाना पड़े ऐसा ना हो, मर जाए, ये बात को संभालना है कि बच्चों को संभालना है। आमीन। बचा के रखना है। आमीन। दूसरी एक बात अच्छे माँ बाप की, मत्ती 7:11 में यीशु मसीह ने कहा, तुम तो अच्छे नहीं हो, फिर भी तुम्हारे बच्चों को जो अच्छी बातें देते हो। कई अच्छे माँ बाप नहीं होते, वे अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी छोड़ के जाते हैं। प्रभु ने कहा, अतः जब तुम बुरे होकर, प्रभु ने कहा, मैं देख सकता हूं तुम माँ बाप सारे बुरे हो, बुरे बोलो, बुरे, बुरे माँ बाप क्या करते हैं? अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। अच्छी वस्तु देने वाले बुरे माँ बाप तो जो नहीं देता है, माँ बाप अपने बच्चों को घर भी नहीं दे सकता है। मैं तो झोपड़े में रहा बेटा, तेरा ठिकाना कर लेना, मैं तो पूरे जीवन कहां रहा? भाड़े के मकान में, तू भी भाड़े में रहना। नहीं, अच्छे माँ बाप देके नहीं, बुरे माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा देके जाते हैं। कितना बड़ी बात कह दी प्रभु ने। प्रॉपर्टी दे दे माँ बाप तो क्या, माँ बाप बुरे हैं जो अपने बच्चों के लिए अच्छी अच्छी बात सोचते हैं तो है। आमीन। तो अच्छे माँ बाप वो होते हैं अपने बच्चों के लिए अच्छी बातें रख के जाते हैं। आमीन। प्रभु ने कहा, तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों के लिए अच्छी अच्छी बात चुन चुन कर सोच के उनको देते हो, तो तुम्हारा जो पिता है तुम्हारे लिए क्या नहीं सोचता होगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो अच्छे माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी बातें देते हैं। प्रभु ने कहा, तुम बुरे होकर भी अच्छी बात देते हो। कितनी बड़ी बात।
अच्छे माँ बाप वो है अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, अपने बच्चों के लिए सारी व्यवस्था कर, अपने बच्चों के लिए फॉरेन, अपने बच्चों के लिए यहाँ वहां वहां। सरकारी में पढ़, तू क्या पढ़ा, तेरा बाप नहीं पढ़ा, हट नहीं। अच्छे माँ बाप की जो फर्ज है, मैं नहीं पढ़ा बेटा तू पढ़, मैंने ये नहीं हासिल किया तू करेगा, मैं तेरे पीछे हूं। अच्छे माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ सोचते हैं। आमीन आमीन बोलो। प्रभु ने कहा तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों के लिए अच्छी अच्छी बात सोचते हो। तो ऐसे कितने बुरे लोग हो गए जो अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा नहीं सोचते हैं, मरने दो। तो तुम बुरे से भी कितने बुरे हो गए। और तीसरी एक बात, अच्छे मां बाप, दूसरा करंथी 12वां अध्याय 14 पद, क्योंकि लड़के वालों को माता पिता के लिए बच्चों को अपने माँ बाप के लिए धन बटोरना न चाहिए। देखो बच्चा अपने माँ बाप के लिए धन नहीं बटोरता है, पर अच्छे माँ बाप पर माता पिता को लड़के वालों के लिए अपने बच्चों के लिए, माँ बाप को अपने बच्चों के लिए धन बटोरना चाहिए या फिर इकट्ठा करना चाहिए। आमीन। सेविंग किसके लिए किया, बच्चे के लिए। आमीन। अच्छे माँ बाप अपने बच्चों का भविष्य देखते हैं। आमीन। तो ये बात है कि हमें अपने बच्चों को कुछ देना है। 7 बात कह के मैं समाप्त करूंगा। अच्छा हम गिफ्ट देते हैं, ये समय तो गिफ्ट देते हैं, देखो वहां पे सब गिफ्ट रखी है, वो सब पहले से लोगों ने दे चुकी है और आ चुकी है, अभी किसी को देना नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। पर 7 बात हम हमारे बच्चों को देते हैं, हमें पता नहीं हमने दे दिया। देखो हम क्या क्या दे सकते हैं या फिर क्या देते हैं। देह से जो पैदा हुआ है, यूहन्ना 3:6 में मत खोलना, वहां पे लिखा है, प्रभु ने कहा देह से पैदा हुआ देह है। तो अपना बच्चे को हम क्या देते हैं, हमारी जो मान लो बॉडी है, बच्चे की भी बॉडी आएगी, हमारे में जो सारे गुण है वो भी उसमें आएंगे। जवानी में बच्चा पैदा करोगे तो बच्चा जवान होगा, बुढ़ापा में पैदा करोगे तो बच्चा निर्बल होगा। ये सारा है, जैसा आप हो वैसा ही आपका बेटा बच्चा होता है। आप वारिस में बच्चे को क्या देके जाते हो, आपकी बीमारी भी दे सकते हो, और आपका जो है आपके पास वो शायद जो आपका है दिखावा वो भी बच्चों को मिलता है। जैसे 1 करंथी 15 अध्याय 49 में लिखा है कि तुमने आदम से जो पाया वो बाहर की बात पाई, हमने धरती की बात पाई है, पर अभी समय आएगा प्रभु किसी और से, जब हमारा पुनरुत्थान होगा, हम परमेश्वर की ओर से हम बाहर का जो है आकार पाएंगे। अब तो हमने जो पाया है अपने माँ बाप से, ये वो है। उत्पत्ति 5 अध्याय 3 पद में लिखा है, अब आदम जब 130 साल का हुआ तब उसको अपने ही स्वरूप, तो बच्चे को क्या दिया बाप ने, अपना स्वरूप दिया। बाप बच्चे को क्या दिया, अपना स्वभाव भी दिया। आप चिड़चिड़े होंगे, बच्चा कैसा होगा, चिड़चिड़ा। आप बच्चा कैसा करेगा, वो भी करेगा। सब कुछ आप देते हो, बोले मैंने खुद नहीं दिया, पर ये कहां से दिया है, आपको पता नहीं, आपने कभी कभी दिया है। आपका जो स्वभाव है, स्वभाव अच्छा हो तभी सोना है, तभी अच्छा बच्चा होता है। आपको पता नहीं होगा, जैसे आप बोलते हो, मान लो आपने पैसे बोए, पर वो समय तुम्हारा दिल अच्छा नहीं है तो आप काटोगे नहीं, पर दिल अच्छा होगा, साफ होगा, तो आप वही समय जो बोलते हो वो अच्छा उगेगा या फिर अच्छा आप पाओगे। ये एक नियम है। आपका स्वभाव आपके बच्चों में आता है, तो आपने क्या, आपको बच्चे को क्या दिया, मैंने अब तक कुछ नहीं दिया, आपने दे दिया उसको, आपने दे दिया, आपका स्वभाव दे दिया, आपका जो है मान लो बीमारी है आधा, वो सब अपने खून में सब दे दिया बच्चों को। लहू से आपने जो दिया है वो दे दिया है। कई लोग हो जाते हैं, बाहर जाके आते हैं, फिर उनका जीवन में तकलीफ होती है, फिर वो बच्चों को भी होती है। हृदय जो है वो मान लो माँ बाप, भजन संहिता में लिखा है जैसे कि तुम्हारे माँ बाप कैसे थे, भजन संहिता 78 यानी 78 8 पद में, आप कितने क्रूर थे, क्या लिखा है, कठोर थे, और अपने पितरों के समान न हो। आप अपने बाप के समान मत हो। परमेश्वर ने कहा
क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले वे तुम्हारे बाप दादा तो हठीले थे, और झगड़ालू थे। झगड़ालू थे। ये कहां से आया? तुम भी उसके जैसे ही हो गए, तुम्हें भी वो ही मिला जो अपने माँ बाप से मिला है। आप वैसे मत हो, ऐसे परमेश्वर कहता है। तो हमें पता नहीं हमारे बच्चों में ये कहां से आ गया। आपको देखा जाता है, आप में जो है वो ही बच्चों में आता है। लिखा है हज़िकेल में, यिर्मयाह में, हज़िकेल 16:44 या फिर यिर्मयाह 31:29 या फिर हज़िकेल 18:2 में एक बात लिखी है। क्या लिखा है? सुनो, देखो। देख, सब कहावत कहने वाले तेरे विषय यह कहावत कहेंगे, ये कहावत क्या कहेंगे? जैसी माँ वैसी पुत्री। जैसी माँ वैसी बेटी। सुना है? चपर चपर करती ये उसकी माँ, पर उस नानी और नानी भी, नानी के नानी वही, सब सेम, सब दिया है। बोले क्या दिया तुमने मेरे को, क्या दिया? यही सब दिया है, यही आता है। तो जैसे यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 3:6 में, देह से या फिर शरीर से शरीर पैदा होता है, तो आप वो दिया है। और 18:2 में लिखा है हज़िकेल में, तुम लोग जो इज़राइल देश के विषय में यह कहावत कहते हो। कहावत फिर से, और कौन सी? खट्टे अंगूर तो खाए पुरखा लोगों ने, पापा ने खाए, पापा ने खाए, परंतु दांत खट्टे हुए बच्चों के। बच्चों के दांत खट्टे हो गए। देखो, वहां से आता ही है। तो हमें संभालना है बच्चों में कुछ इम्प्लांट ना हो जाए, कुछ गड़बड़ी जैसा ना जा हो जाए। हम जब समझदार लोग, हम जब झगड़ते थे, हमारे मैं और मेरे वाइफ, हम एक ही बात कहते, चल दूसरे रूम में चले जा। दूसरे रूम में क्यों जाने का? चल दूसरे रूम में जा, यहां हमें जरा फाइटिंग करनी है, हमें थोड़ा बोलना है। तुझे नहीं सुनना है, हमारे लोगों की बात नहीं सुननी है। कई बार तू सुन, तू भी देखे, तेरे बाप के देख, जंगलात देख, तेरी माँ की देख, ये देख, वो देख। ऐसा नहीं होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए। बाप ने खाए, बच्चों के दांत खट्टे हो गए। ये सारे बात बाइबल में है, जो परमेश्वर ताने मारता है। तो हम हमारे बच्चों को क्या देते? ये बात गलत है, जो स्वभाव वो बोलते हैं वो नहीं देना है। बोलो, मुझे मेरे बच्चों को के सामने गुस्सा नहीं होना है, झगड़ा नहीं करना है, घमंड नहीं करना है, टेढ़ा नहीं बोलना है, गाली गलौज नहीं करना है। वो सब वहां मैं मुझ में जो है वो सारा उसमें जाएगा। मैंने द्राक्ष खाई, अंगूर खाया, बच्चे के दांत खट्टे हो गए। तो वैसा न हो, हमने बोना संभालना है, ऐसा बोलना नहीं है। नहीं तो वही सारा जो हम अच्छा बनाना चाहते बच्चे को, वो नहीं देख पाएंगे। दूसरी बात, हम क्या देते हैं? गिनती की किताब 27:11 में लिखा है, यदि किसी कोई है माँ बाप, उसको बच्चे नहीं है, तो फिर क्या हो? किसको दे? तो बोले तुम्हें कोई पास वाला, मान लो तुम्हारा रिश्तेदार है, करीबी रिश्तेदार है, बाजू में रहने वाला है, तो आप उसको मरते जाते पहले प्रॉपर्टी देके जाते हो। किसको देते हो आप? मान लो आपको कुछ हो ना, आगे वारिस न हो, भुगतने के लिए। 27:11, और यदि उसके चाचा भी न हो, तो उसके कुल में से उसका जो कुटुंबी सबसे समीप हो, सबसे समीप हो, पास में हो, उसको उसका भाग देना। तो एक आदमी, एक लोग आए और कहे कि भाई, एक फैमिली था, बोले क्या? प्रभु को कहा लूका का सुसमाचार में 20वां अध्याय 28 पद में, गुरुजी प्रभु ने कहा, बोले मूसा ने कहा है, यदि बच्चा ना हो, संतान ना हो, तो वारिस कौन होगा? क्योंकि एक भाई था, उसने बीबी की शादी मनाई, बड़े खुश थे, बच्चा नहीं हुआ। दूसरा भाई था, उसने लिया, बच्चा इसका पैदा हो। तीसरे ने लिया, चौथे ने लिया, बच्चा ना हुआ। 7 थे, बोले 2 भाई, 7 मर गए। अब ये बीबी भी मर गई, लड़की भी मर गई, वारिस तो नहीं हुआ। तो पहले के समय में लोग वारिस के लिए, उसको देने के लिए वारिस बना करते थे। देने के लिए, आपके पास कुछ होता है तो आप बोलते मैं देना चाहता हूं, किसको दूं?
गिनती 34 अध्याय 14 पद आपके पास होता है, कुछ ना कुछ तो होता है। आज ही बात कर रहे थे, बोले वो काका मरी गया तो बोले खबर नहीं रिक्शा कौन ले गए हुए, उनका कोई आगे पीछे था नहीं, रिक्शा भी कि पता नहीं किसके पास गई। हमारे यहाँ था, बोले साइकिल दी थी, सीमा ने गिफ्ट दिया था, बोले साइकिल तो हम गए ढूंढने के लिए, साइकिल मिली नहीं क्योंकि वो भाई गुजर गए थे। वो साइकिल कहाँ है, मशीन तो लेके आ गए पर साइकिल नहीं मिली। जान उसमें नहीं हमारी, पर कुछ तो जाते जाते देखे जाते हैं। गिनती 34-14 हम बच्चों के लिए देना है क्या? परंतु रूबेनियों और गादियों के गोत्र तो अपने अपने पितरों के कुलों के अनुसार अपना अपना भाग पा चुके हैं। उनको भी भाग मिला। भाई जमीन तेरी, तेरे बच्चों के बच्चों के बच्चे। जैसे वारिस में नाम आते हैं, बोले दादा की जमीन है, दादा की जमीन, बोले अभी किसका, बोले 5 भाई है बच्चे इसके, ये 5 भाइयों के नाम लिखे। बोले एक एक्सपायर हो गया तो बोले इसका नाम कमी करो, 4 रह गए। अभी बोले उसका बच्चा था उसका नाम लिखो। ऐसे वारिस में आता ही रहता है। तो जो प्रॉपर्टी है वो छोड़ के जाते हैं। आप प्रॉपर्टी भी छोड़ सकते हो, जमीन जायदाद छोड़ सकते हो। इब्रानी 7:5 में पढ़ो तो लेवियों ने, जो लेवी था, याकूब के 12 बच्चे थे, उसमें एक बेटा था उसका नाम था लेवी, और वो छोटा बेटा जो लेवी था उसको परमेश्वर ने एक आशीष दी थी, तेरा जो बच्चे जो लेवी कुल है उसको मैं अपने राज्य के लिए पुरोहित या फिर याजक वर्ग दूंगा, और सब वहां पे मंदिर में सेवा ठहल करेंगे। इब्रानी 7:5। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं, हाँ, उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों से अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहम ही की देह से क्यों ना जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश ले। तो ये लोगों को एक वारस में बच्चों को एक आशीष मिली थी, दशांश लेने की आशीष उनको मिली थी। बोले क्यों? बोले हम तो उसके बच्चे हैं तो हमें तो ये मिलेगा। तो ऐसे वारिस में अपने बच्चों को ये देके गया लेवी। व्यवस्था विवरण 36 अध्याय, माफ करो निर्गमन, गिनती किताब 36 अध्याय 8 पद। मान लो बेटी है, क्या है? और इजरायलियों के किसी गोत्र में किसी की बेटी हो, लड़की हो, जो भाग पाने वाली हो, जो उसको भी भाग मिलना चाहिए, वह अपने ही मूल पुरुष के गोत्र के किसी पुरुष से ब्याही जाए। तो वहां पे उसको चाहिए अगर तो ब्याही जाए। तो भाग मिलता था। तो आप भी बच्चों को आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो आप देके जा सकते हो। आमीन। आप और क्या अपने बच्चों को दे सकते हो? तीसरी बात कहूंगा, आप लंबी आयु उनको दे सकते हो। कैसे? व्यवस्था विवरण 11:21 में। बोले मैं कैसे दे सकता हूं अपने बच्चों को लंबी आयु? कैसे दे सकते हैं? पढ़ो व्यवस्था विवरण 11 अध्याय 21 पद। इसलिए कि जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तेरे कहा था पिताओं को बोला था, शपथ खाई थी, वो तुम्हें मिलेगा कि मैं उसे तुम्हें दूंगा, उसमें तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु हो। आमीन। हाँ, और जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे तब तक वह भी बने रहें। आमीन। तो एक ये बात है, अपने बच्चों को, जैसे हम आशीष बोलते, देखा होगा ना, पैर पड़ते तो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं? भाग्य वाला बोलते हैं, आयुष कार्ड बनाते ना, आयुष्मान कार्ड बनाते ना, तो वो भी देते, बोले ले तेरा आयुष्मान कार्ड भव। तो आयुष्य वहां पे लंबा हो। क्यों? तुम्हारे बाप दादा को मैंने बोला था, इसीलिए। तो आप यदि आशीषित हो तो आप नहीं बोलते मेरी उम्र, बोलते ना सा, मेरी आयु तुझे लग जाए। तो हमें हमारे बच्चों को भी आशीष दे सकते हैं। आमीन। लंबी आयु। प्रेज़ लॉर्ड। चौथी बात, हम पता नहीं, हम कभी दे देते हैं, श्राप भी देते, हमें पता नहीं होता है। अय्यूब कहता है 21 अध्याय उसका 19 पद में, ईश्वर उसके अधर्म का डर, ईश्वर उनको, सब लोगों को
अधर्म का जो है, अधर्म लोग के दंड, अधर्म का दंड उसके लड़के बालों के लिए रख छोड़ता है। देखो ईश्वर कहता है कि तुम जो बुरे हो तुम्हारे बच्चों पे ये सब आएगा, तो आपको पता नहीं कि आपने गलती करी है, नीचे के लोग भुगतेंगे और वह उसका बदला उसी को दे ताकि वह जान ले। वो जान ले। पुराने नियम में प्रभु ने मूसा के समय ये बात की थी, निर्गमन की किताब 20वां अध्याय 5वें पद में, कि तुझे मेरे आगे ही झुकना है। यदि तू अन्य जाति के आगे झुकेगा तो तू नहीं, तेरे बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे 3-4 पीढ़ी तक मैं दंड दूंगा। बच्चों को दंड मिलता है। बच्चे कहेंगे मुझे पापा तुमने क्या दिया? बेटा मैं वहां पे झुका और तेरी यहां पे खटिया खड़ी हो गई, मेरे को नहीं, तेरे को भुगतना पड़ा। दाऊद ने पाप किया, क्या हुआ? बच्चा बीमार हो गया, 7 दिन तक उपवास प्रार्थना चली, फिर मर गया। किसको भुगतना? बच्चों को क्या दिया दाऊद ने? अरे उसको श्राप दिया। 20:5 तू उसको दंडवत न करना ये शैतानों को दंडवत मत करना और न उनकी उपासना करना, न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला मुझे परमेश्वर जलन होती है, जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। और जो मुझसे बैर रखते हैं, जो मुझसे बैर रखते, जो मैं सबको आशीष देता हूं, मुझसे बैर रखते हैं, उनके बेटों, उनको बच्चे को, बेटे को, पोतों पोतों को और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। तो आप अपने बच्चों को प्रॉपर्टी नहीं दे सकते हो, पर ऐसा श्राप आपकी वजह से उसको मिलता है। मैं एक अच्छी बात से गया, आप कुछ न दे पाओ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, श्राप मत दो। आपकी वजह से उसका नुकसान न हो, यह संभालना है। यदि आपका धन उसके लिए है, आपका स्वभाव उसके लिए है, आपका जो है सब कुछ उसके लिए है, तो आपने जो परमेश्वर के विरुद्ध जाते हो तो वो उसको भुगतना पड़ता है। बच्चे जब बीमार पड़े तो माँ बाप क्या करते? अच्छे माँ बाप तो सोचते प्रभु मुझे माफ करो। अरे बच्चा बीमार, प्रभु मुझे माफ करो। समझ में आ जाता है कि मेरे वजह से। तो हमें बच्चों को, हमारे जीवन, हमें पता नहीं हम परमेश्वर के विरुद्ध में गए, पर मिलता है बच्चों को परमेश्वर की ओर से एक श्राप। हमारे खातिर बच्चों को दान कहे मिल जाता है। तो ये बातों संभालना है। हम क्या देते हैं, हमने क्या दे दिया, बच्चों को ढूंढना है। और हम दे सकते हैं, बच्चों को ज्ञान दे सकते हैं। व्यवस्था विवरण 33 अध्याय 8, 9, 10, 11 पद पढ़ो तो वहां पे लेवियों को कहा गया था, सुन तुझे पता है, पत्थर पता है, उरिम थुरिम पत्थर क्या है? फिर लेवी के विषय में उसने कहा, तेरे तुम्मीम और उरीम तेरे भक्त के पास है, हाँ, जिसको तूने मस्सा पे परख लिया। और जहां पे पानी के लिए बहस हुई थी, झगड़ा हुआ था, वहां पे ये बात तुझे मिली थी, ये आशीष मिला था। और जिसके साथ मरीबा नाम सोते पर तेरा वाद विवाद हुआ, हाँ, उसने तो अपने माता पिता के विषय में कहा कि मैं उनको नहीं जानता, और न तो उसने अपने भाइयों को अपना माना और न अपने पुत्रों को पहचाना, क्योंकि उन्होंने तेरी बातें मानी और वे तेरी वाचा का पालन करते रहे। वे तेरी वाचा का पालन करते रहे। लेवियों एक बात सीख गए, अरे वो बिन्यामीन का बच्चा हो, यहूदा का बच्चा है, मुझे नहीं जानना है, मैं तो अपने बच्चों को सिखाता रहूंगा, ज्ञान देता रहूंगा। 11 पद, हे यहोवा उसकी संपत्ति पर आशीष दे और उसके हाथों की सेवा को ग्रहण कर। उसके विरोधियों और बैरियों की कमर पर ऐसा मार कि वे फिर न उठ सके। तो यहां पे एक बात की गई कि परमेश्वर, ये लोगों, तेरे लोग, उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया है कि भाई हमें तो सेवा टहल करनी है, हमें तो यहोवा के मंदिर में बैठना है, तो हम तो सिखाते रहेंगे। बच्चे को सिखाओ, प्रभु की बात कहते रहो। योशुआ 4 और 6, 4 और 21, 4 और 10 पद पढ़ो, माफ करो, हाँ 21 पद, 4, 6 पद और 21 पद।
यहोशुआ 4:6, जिससे यह तुम लोगों के बीच चिन्ह ठहरे, और आगे को जब तुम्हारे बेटे यह पूछें इन पत्थरों का क्या मतलब है। तो आपको बताना है, सिखाना है। 21 पद, फिर से वही बात है, अपने बच्चों पूछे। तब उसने इस्राएलियों से कहा, आगे को जब तुम्हारे बाल बच्चे अपने अपने पिता से यह पूछें इन पत्थरों का क्या मतलब है। तो जवाब देना है बच्चों को सिखाने के लिए। अभी टाइम नहीं है, नहीं, हमें बच्चों को प्रभु की बात सिखानी है। इब्रानी व्यवस्था विवरण 4 अध्याय का 10वां पद, विशेष करके उस दिन की बातें, उस दिन जब होरेब पर यहोवा मिला था, वो याद रख। अगर वो परमेश्वर ने तुझे सिखाया तो तुझे अपने बच्चों को सिखाना है। क्या? जिसमें तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े थे। जब आप खड़े थे, मूसा कहता है, जब यहोवा ने मुझसे कहा था, यहोवा ने मुझे सिखाया कि उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर, कि मैं उनको उन्हें इकट्ठा कर, जिससे वे मेरा डर रखे अपने जीवन वचन भर। सुनाऊं, हाँ, जिससे वे सीखे, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहे उतने दिन मेरा भय मानते रहे और अपने लड़के बालों को यही सिखाए। वो जाने कि यह यहोवा जो परमेश्वर है, अच्छा पिता है, जिसने होरेब पर्वत पर सबको इकट्ठा करके सिखाया। तो ये बच्चे, माँ बाप भी जाने कि मुझे अपने बच्चों को सिखाना है। आमीन। और बच्चों को सिखाओ इस परमेश्वर की बात। पहली वो दो, आप प्रॉपर्टी नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, जो देना है ये दे सकते हो। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय इसका 7 पद में लिखा है, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते। तो बच्चा कहेगा, पापा ने मुझे क्या दिया, मम्मी ने मुझे क्या दिया? परमेश्वर के वचन सिखाए। आमीन। तू जब बैठा हो, घर में आता हो, चलता हो, सिखा सिखा सिखा। बाइबल की बात अपने बच्चों को दिखना चाहिए, मेरे मम्मी मेरे पापा बाइबल पढ़ते हैं, वो देखना चाहिए। आमीन। जब देखो तो मोबाइल लेके बैठे रहते, ये गलत। दिखाओ कि बेटा मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, अभी दूर रहे। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय 19 पद, और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने लड़के बालों को सिखाया अपने करना। बच्चों को सिखाते रहो। आमीन। तो हम बच्चों को क्या दे सकते हैं? अब बच्चों को परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की विधि, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का वचन, सब सुसमाचार, ये सारी बातें सवाल हो, सिखाते रहो। उठते बैठते परमेश्वर की बात कहा करो। जिससे आपने क्या दिया बच्चों को? मैंने परमेश्वर की बात दी है। आमीन। तो अशांति से हम सो सकते हैं या फिर शांति में मर सकते हैं, हमने बच्चों को देना है। आमीन। और छठी बात, हमें मान लो मुझे कुछ आता है, ड्राइंग आता है, कीबोर्ड बजाना आता है, या फिर मान लो आप सुथारी हो, आप बिल्डिंग वाले हो, आप बच्चों को सिखाओ। आप में जो हुनर है वो आप सिखाओ। कई बार होता है बच्चों को सिखाते नहीं है, तो फिर बच्चे क्या हो जाते? मामा मामी हो जाते हैं। बोले क्या मुझे तो आता ही नहीं है। कई लोग, माँ बाप देखना, कोई टेक्नीशियन, बोले नहीं इनको कुछ नहीं आता है, कुछ करते, बोले नहीं कोई हुनर नहीं उनमें। क्यों? उनके बाप ने नहीं सिखाया। उत्पत्ति 4:20-21 पद पढ़ो तो एक माँ बाप हुआ करते थे। वो कैसे थे? और आदा ने याबाल को जन्म दिया। हाँ, और वह तंबुओं में रहना और तंबू में रहना जानते थे। जानवरों का पालन, इन दोनों रीतियों का उत्पादक हुआ। वो उनका सिखाने वाला हुआ। और उसके भाई का नाम युबाल है। वो युबाल, वो कौन सा बाप था? वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का उत्पादक हुआ। उसका पिता हुआ। बच्चे को बेटा गिटार ला, चलते हुए बताऊं, बोला तुझे सिखाऊं, सिखाया काम के लिए। आमीन। तो तुम्हारे में जो स्किल, तुम्हारे में जो कला है, कौशल्य है, वो आप बच्चों में डालो, वो देके जाओ। मान लो कलर का काम आता है, सिखाओ, अच्छा सिखाओ बेटा, मास्टर बन जा, सीख जा, कुछ तो सीख के जा। आमीन। आप में जो कुछ है वो बच्चों में दो। दानियल के समय देखो, नबूकदनेस्सर राजा था, उसने कहा कि मुझे ऐसे बच्चे चाहिए जो सब उनको विद्या आती हो, सिखाए हुए हो, जानते हो।
ऐसे मुझे बच्चे चाहिए। और दानियल और जो सादराक मेशक अबेदनगो ऐसे लोग जो थे वहां इज़राइल में से मिस्र यहां पे बाबिलोन में आए थे, उनको चुन के लेके आए। बोले ये बच्चे जो है ना, इनको उनके माँ बाप ने बहुत अच्छा अच्छा सिखाया है, ये उनका हुनर नहीं है, उनके माँ बाप ने सिखाया हुनर, उनमें हम देखते हैं। राजा ने क्या कहा, दानियल 1 और 4, जो निर्दोष, जो बच्चे निर्दोष हो, सुंदर सुंदर हो, और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण बुद्धि में प्रवीण हो, और ज्ञान में निपुण और ज्ञान में विद्वान निपुण हो और विद्वान विद्वान हो, और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, सब कुछ उसको आता हो, राजा में राजा के साथ संग बैठ सकता हो राजमहल में, और उन्हें कास्दियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। उनको शिक्षा दो, उनको सारी भाषा जो काल्दी की भाषा है सिखाओ। ऐसे लोग चाहिए। तो यहां पे देखते हैं ये राजा ने ऐलान किया, जो लेके आए बच्चे उनको सिखाओ। अच्छे माँ बाप, ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। जो परदेसी होते हैं, जो हमसे ज्यादा ज्ञानी होते, चाइना वाले दिखाएगा अपने बच्चों को किस्सा कैसा सिखाते। हमें तो यहां बोलने को नहीं सिखाते। बोले तो ऐसा ही बोलता है, तू बोलता है, मम्मी नहीं बोलता है, तू कहां गेली, अबे प्यार ये क्या सिखाया है। मिस्र फारून जहां पे था, मूसा जब उसको मिला तो एक मूसा, बेटा हमारी विद्या तुझे मैं सिखाऊंगा। तो वो फारून राजा ने मूसा को अपना ज्ञान, अपना कौशल, अपना बुद्धि या फिर अपने भाषा वो सारा दिया, सिखाया। परदेसी लोग ने सिखाया। ये दानियल को लेके गए बाबिलोन, वहां पे बच्चे को वो लोगों ने सिखाया। प्रेरित काम 7वां अध्याय 22 पद। और मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई। मिस्री में रहना है तो विद्या सीख, ऐसे हमारे घर में रहना है बेटा ये सीख वो सीख। कई लोगों को होता है, बोले जापानीज सीखना है, वो तो मेरा बेटा बोले जापानीज सीखना है अपने, यानी पता नहीं क्या बोलते होंगे, तो हमें तो पता ही नहीं चला कितना कैसे लोग हैं। सीखना चाहिए, आमीन। बच्चों को सिखाओ, थोड़ा थोड़ा नहीं, सब कुछ सिखाओ। ऑलराउंडर में पण मास्टर होने चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। यहां पे लिखा है मूसा को मिस्रियों की भाषा, क्या लिखा है, मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई। सारी विद्याएं पढ़ाई गई। क्या दिया, बोले ये मूसा को लेके आए, इज़राइल का बेटे को लेके आए, मिस्र के फारून राजा घराने में लेके आए, उसको वहां पे सिखाया, दिया। हम भी दे सकते, हमारे बच्चे को दे सकते। हमने जो सारा विद्या पाए या फिर जो चोट पहुंची, अनुभव हुए, वो सारा हम बच्चों को सिखा सकते। बेटा बेट मैं सिखाता हूं, बताता हूं, सिखाओ। आमीन। 2 तीमोथी 1:5 में तीमोथी को पौलुस कहता है, बेटा तेरी दादी ने तेरी मां को सिखाया और तेरी मां ने तुझे सिखाया, तुझे ये सब ज्ञान मिला। तो वो सिखाते थे, बच्चों में डालते थे, बच्चों को देते थे। चाहे आप कार मोबाइल नहीं दे सको, कोई बात नहीं, आप दे सकते हो। जो आपके पास हुनर है, जो आपके पास ज्ञान है, वो आप दे सकते हो। 2 तीमोथी 1 और 5। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की शुद्धि आती है, याद आता है, जो पहले तेरी नानी लुईस, तेरी नानी को पहचानना हो बेटा। पौलुस कहता है नानी को पहचानने वाला, कितना बुढ़ा हो गया है। हाँ, जो पहले तेरी नानी लुईस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। तुझ में बोया तो होगा, सिखाया तो होगा बेटा तेरे पर। तो पहले के माँ बाप बच्चे को सिखा देते। समूएल को क्या किया, बोले बापा माँ, और बोले बापा और माँ शायद बच्चे को ना सिखा सके, तो समूएल को बोले उसको मंदिर में छोड़ देते हैं, याजक के पास, याजक उसको सिखाएगा, याजक के पास उसको रखा गया। और 7वीं बात, अच्छे माँ बाप अपने बच्चों को दे सकते हैं। 2 राजा 3 और 2 में लिखा है,
उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, तो भी उसने अपने माता पिता के बराबर नहीं किया, वरन अपने पिता की बनवाई हुई बाल की लाट को ये जो अहाब था उसका बेटा उससे भी खराब, यानी माँ बाप के समान तो नहीं किया, क्योंकि अहाब एक अलग चला गया। उसकी बीबी जो थी इजबेल, वो भी अलग देवता को मानने लग गई थी। पर ये उसका बेटा जो यहोराम यहोराम ने यहोबाम के साथ जुड़कर वो बिगड़ गया। बस उतना ही यहां पे लिखा है कि वो अहाब के, अपने बाप अहाब के जैसा और अपनी मां समान वो पाप नहीं किया। बच्चे हमसे थोड़ा अलग भी बन सकते हैं संगति से, और इसका बेटे ने यहोराम ने सोलोमन राजा का जो नौकर था उसके साथ संगति करके वो बिगड़ गया। हम कुछ नहीं दे सकते तो कोई दूसरा की संगति में उसे मिल जाता है। दुष्ट आत्मा है, पवित्र आत्मा भी है। हमें प्रभु के हाथ में हमारे बच्चों को दे देना चाहिए, जिससे पवित्र आत्मा उसको, अपने बच्चे को ज्ञान देता रहे। जैसे शमूएल को डेडिकेट कर दिया, बोले बेटा मैं मंदिर में तुझे छोड़ के जाऊंगी कि वहां पे तू बड़ा हो, और जो एली दादा है वो तुझे सिखाएगा, यहां पे सारी व्यवस्था तू सीखेगा। मूसा को मिस्र के वहां छोड़ दिया कि भाई यहां पे तू मर जाएगा बेटा, हम तो यहाँ पे गरीब है, यहाँ पे हम भूखे मर रहे हैं, यहाँ पे हम गुलामी में है। मूसा बेटा वहां चले जाए तो उसका भविष्य हो जाए। तो परमेश्वर ने सारी व्यवस्था की। पहला शमूएल 1 अध्याय 11 पद में जो शमूएल बच्चा था वो पैदा हुआ, उसकी माँ थी हन्ना, उसकी माँ का नाम था हन्ना। हन्ना रोती थी मुझे बच्चा हो, क्या लिखा है, और उसने शपथ खाई और उसने ये मन्नत मानी कि हे सेनाओं का यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, तू मुझे दुखियों मुझ पर दृष्टि करेगा और मेरी सुधि ले, और मुझे याद करेगा प्रभु, और अपनी दासी को भूल न जाए, और परमेश्वर तू मत भूलना मुझे, और अपनी दासी को पुत्र दे, और यदि तू मुझे पुत्र देगा तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए, मैं जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण कर दूंगी, और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। उसके सर पर छुरा या फिर बोलते लेजर नहीं फिरेगा, मैं दे दूंगी, क्योंकि मैं तो दे नहीं सकती हूं बच्चों को, पर मैं तुझे दे देता हूं। हमें परमेश्वर को बच्चों को दे देना चाहिए, क्योंकि हम शायद घर ना दे सके, ज्ञान ना दे सके, बुरी बात तो हम दे देंगे, झगड़ा होगा तो देखेगा, वो सब खराब स्वभाव हमारे से वो पाएगा, पर हमें बच्चों को परमेश्वर को दे देना है। आमीन। जैसे फॉरेन में सिखाते थे, दानियल को सिखाया गया, मूसा को विद्या सिखाई गई, ऐसे परमेश्वर के हाथ में बच्चों को देते तो परमेश्वर आशीष देता है। आमीन। तो बच्चों के लिए हर रोज प्रार्थना करनी, हर एक माँ बाप को, हमें बच्चों को हर रोज एक बार तो ये कहना है, प्रभु मेरे बेटे को तुम्हारे हाथ में देते हुए, आमीन, मेरी बेटी को तेरे हाथ में दे देते हैं। रोज ये बोलना है और परमेश्वर के हाथ में देना है, जिससे परमेश्वर उसका बेटा है, और जैसे लिखा है यहोवा का जो आशीष है वो बच्चा है, और बच्चा ही वारिस है परमेश्वर यहोवा का। आमीन। तो वो परमेश्वर का बेटा है, तो हम शायद वारसा में हम अपने बच्चों को कुछ न दे सके, ऐसे ही मर जाए, ऐसे ही चले जाए, पर जब भी परमेश्वर को दे देते हैं तो परमेश्वर संभालता है। आमीन। तो चिंता नहीं करनी है, रोज बच्चों को परमेश्वर के हाथ में देना है, जिससे वो अच्छा बाप है जो अपने बच्चों को अच्छा ही देगा। आमीन। सब कुछ सिखाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। और हमें जब समय मिलता है, मौका मिलता है, हमें भी परमेश्वर की बातें बच्चों को सिखानी और बोलना है और दे के जाना है। अच्छे माँ बाप
अपने बच्चों को के लिए सब इकट्ठा करते हैं। अच्छे माँ बाप अपने बच्चों के लिए, हमने 3 बातें देखी, क्या करता है? दुष्टों से, मौत से बचा के छिपा के रखते हैं। अच्छे माँ बाप अच्छी बातें देते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सहाय करे समझने के लिए, और हम सब को प्रभु और सहाय करे। प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद, यह संगति दी, आज इकट्ठा किया, वचन दिए, और आपकी ही बातें हमने आज सुनी है। और प्रभु आपने जो हमसे बात की है, धन्यवाद। जो बच्चे, वो तो परमेश्वर की आशीष है, और उसको संभालना कर्तव्य है, उनके लिए प्रार्थना करना कर्तव्य है, उनके लिए सब अच्छी बात छोड़ के जाना, ये भी प्रभु अच्छे माँ बाप का कर्तव्य है। और प्रभु हमने हमारे बच्चों के लिए क्या किया, ये सवाल न हो। हमने हमारे बच्चों को क्या दिया, ये सवाल न आए। और हमने हमारे बच्चों को क्या सिखाया, ये सवाल न हो। प्रभु सहाय करो समय देने के लिए, और पवित्र आत्मा हर एक को सहाय करना, ये बातें बोई जाए, और बच्चों के लिए हर वक्त माँ बाप आशीष मांगे, आपको अर्पित कर दे, और अच्छी बात सिखाते रहे। पवित्र आत्मा सहाय करो मेरे भाई बहनों को, ये बात ही बोई जाए, 100 गुना फल लाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है, उस रीति से प्रभु आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो, और हमसे परीक्षा में मत आने दो, मतलब बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा पिता आपकी ही है, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। Shalom मेरे भाई, shalom मेरी बहन, shalom, shalom। यहोवा रहे साथ, उसका मसीहा